नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 के चुनाव की, उसकी तैयारियों की। जैसा कि आपको मालूम है कि विपक्ष जो है वो इसकी तैयारियों में जुट गया है। खासकर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है पूरे विपक्ष को एक करने की कोशिशें और अपनी मुहिम शुरू कर दी है। उनकी कोशिश है कि सारे विपक्ष को एक मंच पर लाया जाए और 2024 में मोदी का मुकाबला किया जाए। तो विपक्ष ने जहां अपनी तैयारी शुरू कर दी है 2024 की, वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी आज कम से कम जो दृश्य हमने आपको दिखाए हैं, जो अभी आपने हमारे स्क्रीन पे वीडियोस देखे हैं, जो तस्वीरें देखी हैं, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आपको जो हमने वीडियो दिखाए हैं, जो हमने होर्डिंग्स दिखाए हैं, जो लखनऊ के तमाम मुख्य चौराहों पर लगे हैं, जैसे इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं 1090 चौराहे पर, यहां मेरे पीछे भी लगा हुआ है। इसके अलावा यहां से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री का कालीदास चौराहा है, वहां लगे हुए हैं। हजरतगंज चौराहे पर लगा हुआ है, सूचना विभाग के पास लगा हुआ है, और ये तमाम जो है अभी और जगहों पर लगाया जाएगा और माध्यमों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या है ये? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जो है बड़ी योजनाएं हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो कि ज़मीन पर उतरी हैं, और उनके बारे में बताया गया है। और इसलिए भी बताया गया है कि उनकी इन योजनाओं को उत्तर प्रदेश ने सबसे सफलतापूर्वक लागू किया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मोदी और योगी की तस्वीरें भी इन होर्डिंग पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो 5 योजनाएँ, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसके तहत अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 45.50 यानी 45.5 लाख आवासों का निर्माण अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है और उन्हें दिया जाएगा ज़रूरतमंदों को। दूसरा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। काफ़ी पॉपुलर योजना है ये नरेंद्र मोदी की, और यही वजह है कि पिछले चुनाव में उनको आशातीत सफलताएं भी मिली हैं। इस योजना का बड़ा हाथ है इसमें। किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है, डीबीटी होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होती है। तो उसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2.60 करोड़ किसान, यानी 2 करोड़ 60 लाख किसानों को 48,324 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। काफ़ी बड़ी रकम है ये, 48,324 करोड़। उसके बाद इनकी तीसरी योजना जो है प्रधानमंत्री की या केंद्र सरकार की है, उसमें भी उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है, और वो है आपका सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना वो है जिसके तहत गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। और ये जो है इसमें एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, स्लोगन तो सब में लिखा हुआ है, दूर हुआ अंधियारा, घर घर फैला उजियारा। और इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1.43 करोड़ घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। यानी 1 करोड़ 43 लाख घरों में जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, वो मुफ्त दिए गए हैं। तो ये एक तीसरा जो योजना है प्रधानमंत्री की, जो ज़मीन पर उतरी है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में है। और जो चौथा और आखिरी इनकी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें उत्तर प्रदेश ने भी कमाल किया है, वो है 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को जो है वो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं, गैस सिलेंडर, जिसे हम और आप आजकल 1000 रुपये के करीब या 1050 में ख़रीद रहे हैं। ये कनेक्शन जो उनको गैस कनेक्शन या यूँ कहें मुफ्त सिलेंडर जो है उनको दिया गया है, और उसकी संख्या जो है 1 करोड़ 70 लाख लोग हैं या परिवार हैं। इन परिवारों को दिया गया है। तो ये जो 4 मेजर योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी की, वो उसमें जो है उत्तर प्रदेश ने अव्वल रहा है। उत्तर प्रदेश ने अच्छा काम किया है, और इसी बात को ये इन होर्डिंग्स में दिखाया गया है। और इन होर्डिंग्स में एक स्लोगन लगाया गया है कि डबल इंजन की सरकार, विकास की दोगुनी रफ्तार। यानी जो विकास कार्य हो रहे हैं वो दोगुनी रफ्तार से हो रहे हैं। और इसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो है वो दोनों मिलकर एक जो विकास की गाड़ी है उसको एकदम दोतरफा दौड़ा रहे हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि इस होर्डिंग के साथ ही
इस बैनर के साथ ही और इस तरह के प्रचार की शुरुआत के साथ ही ये प्रचार का काम जो है सूचना और जनसंपर्क विभाग करता है उत्तर प्रदेश का, जिसके मुखिया इस वक्त जो है अभी नए नए आए हैं संजय प्रसाद जी, और जिनके पास सूचना और गृह दोनों का विभाग है। उसके अलावा उनके साथ शिशिर है जो काफ़ी समय से इस विभाग को देख रहे हैं। तो ये उस विभाग के द्वारा ये लगाया गया है और इसमें इस होर्डिंग के लगाने के साथ ही कम से कम ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कम से कम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इस बार जो है कमान एक बार फिर मोदी और योगी के हाथ में होगी। इन होर्डिंग्स के बाबत हम आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस भी गए थे और वहाँ पर हमने जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से बात की। आप सुनिए राकेश त्रिपाठी इस बारे में क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आपने देखा अभी वीडियो में डबल इंजन की सरकार, दोगुनी विकास की रफ्तार, और ये जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं ये मोदी जी और योगी जी के जो विकास कार्य हुए हैं या किए जा रहे हैं उनके बारे में है। और इनके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं कालिदास चौराहे पर, इधर तमाम शहर में जो लगाए गए हैं, इनके क्या मायने? देखिए, प्रचार माध्यमों के द्वारा केंद्र की सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां, जनता के लिए हमने क्या किया है, ये बताने का तरीका होता है। तो उसके लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। डिजिटल प्रचार के तरीके, अखबारों में विज्ञापन, टेलीविज़न पर विज्ञापन और या आउटडोर विज्ञापन, ये अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से जनता को ये बताना कि जनता के लिए क्या क्या किए गए हैं, ताकि जिनको लाभ नहीं मिल सका है वो भी इस बात के लिए प्रोत्साहित हो सके। और जो विपक्ष प्रोपेगेंडा फैलाता है, उन प्रोपेगेंडा का जवाब भी है। आज अगर केंद्र सरकार की योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। जो भी योजनाएं अंगीकार करनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो केंद्र सरकार की योजनाओं को रोका करती थी। याद करिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कि कैसे 17,000 प्रधानमंत्री आवासों के लिए केवल सहमति दी थी, वो भी बने नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 5 वर्ष के कार्यकाल में हम 44 लाख प्रधानमंत्री आवास बना करके उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उपलब्धि है और इस उपलब्धियों को हम जनता के साथ साझा करते हैं बहुत गर्व के साथ कि जो जनता ने हमें वोट दिए हैं वो हमने काम करके जनता को वापस लौटाने का काम किया है। इसमें नीचे से एक स्लोगन लिखा हुआ है, डबल इंजन की सरकार और विकास की दोगुनी रफ्तार। इसको कैसे एलिबोरेट करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विकास की यात्रा नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों मिलकर के डबल इंजन की तरह से काम कर रहे हैं। किसी भी ट्रेन में जब डबल इंजन लग जाते हैं तो उसकी गति बहुत बढ़ जाती है। जब भी केंद्र की सरकार किसी भिन्न विचारधारा की होती है और राज्य की सरकार किसी भिन्न विचारधारा की होती है, तो दोनों इंजन विपरीत डायरेक्शन में काम करते हैं और उससे पटरी से विकास उतर जाता है। हमेशा ऐसा होता आया है। जब केंद्र में सरकार किसी और विचारधारा की होती है, राज्य में सरकार किसी और विचारधारा की होती है, तो दोनों के बीच में आपसी सिरफुटव्वल रहती है, खींचतान रहती है कि हमें केंद्र सरकार फंडिंग नहीं कर रही है, हमारी योजनाओं में अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, तो दोनों मिलकर के एक ही दिशा में एक साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए डबल इंजन की स्पीड से आज उत्तर प्रदेश तेज रफ्तार गति से दौड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश जहां पर बिजली की व्यवस्था थी, जहां सड़कें बदहाल थी, जहां कानून व्यवस्था बदहाल थी, उत्तर प्रदेश की छवि खराब थी, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है उसको हम सिद्ध करने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और इसीलिए हम इसको डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे, विपक्ष का ये कहना है कि इस तरह के होर्डिंग लगाकर क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश में जो है 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसकी वजह से डबल इंजन की बात दोहराई जा रही है या दिखाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्री प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग के पद्धति को मानती है। पूर्व योजना और पूर्ण योजना, चुनाव होने हैं ये बात तो तय है और चुनाव की तैयारियां की जानी चाहिए। राजनीतिक दल का ये दायित्व है कि वो चुनाव की तैयारी करे। हम जब चुनाव की तैयारियां कर रहे होते हैं तब समाजवादी पार्टी कहीं मस्ती में मशगूल होती है और बाद में जब चुनाव के परिणाम में पराजित होती है तो फिर कभी वो ईवीएम पर दोष ठहराएगी जो निर्जीव है, जो जवाब नहीं दे सकती, कभी वो इलेक्शन कमीशन पर दोष ठहराने का काम करेगी, कभी वो सरकारी मशीनरी पर दोषारोपण करने का काम करेगी। बेहतर होता कि अपने संगठन को दुरुस्त करिए, पहले से योजना बनाइए। आज समाजवादी पार्टी के पास उनका संगठन भंग किया हुआ है। उन्होंने अपने सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टी के सारे फोरम सब भंग कर दिए थे, अभी तक बनाने का काम नहीं किया। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने संगठन को दुरुस्त कर रही है बल्कि हम इस समय सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं।
हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से लेकर के महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस तक सेवा पखवाड़े के माध्यम से विभिन्न 15 कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, दरवाजा खटका रहे हैं, अपनी योजनाएं बता रहे हैं, विज्ञापनों के माध्यम से हर प्रकार से जनता की नब्ज को छूने का काम कर रहे हैं, उनके दिल तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, केवल स्वांग रचने का काम कर रही है, ट्विटर की चिड़िया उड़ाने का काम कर रही है, और फिर जब पराजित हो जाएंगे तो उसके बाद पार्टी सेल तो आपकी भी बहुत मजबूत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर फोरम पर, हर मोर्चे पर मजबूत है। आप कहीं भी किसी भी फोरम पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, एक नीति के साथ, एक योजना के साथ चलते हैं, और इसीलिए परिणाम लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा जीती हैं। हमने इस बार टारगेट 100% परिणाम का लिया है कि 80 की 80 लोकसभा, और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आज जितनी ताकत हमने अर्जित की है अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, अपने नेता के नेतृत्व के कारण, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटें जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताया करती थी, उन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत के दिखा दिया है। हमें पूरे विश्वास है कि जब चुनाव होगा 2024 के, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा के फूल प्रधानमंत्री जी के गले में डालने के लिए कमल के फूल की माला 80 लोकसभा जिता करके हम फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मतलब उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें कोई संशय नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। चुनाव जब भी होंगे, और उससे पहले तो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, हम स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी तैयार हैं। ये समाजवादी पार्टी भ्रम में रहती है, बसपा तो कहीं आज विलुप्त जैसी दिख रही है, कांग्रेस पार्टी तो यात्रा वहाँ केरल में कर रही है, यूपी में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। राहुल गांधी जब से चुनाव क्या हार गए, अब यूपी आने से डर लगता है उनको। प्रियंका वाड्रा जी प्रभारी बनकर गई थी, अब तो दोबारा आभार व्यक्त करने ही नहीं उत्तर प्रदेश आ पा रही। एकमात्र सीट उनके पास सोनिया जी की रायबरेली बची हुई थी, और इस बार वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने जा रहा है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही कोई यात्रा यूपी में लेकर आवे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई आप लोग तो वो हो गए, तनाशा हो गए, उनको परमिशन नहीं दिया, उनको सड़क पर बैठना पड़ा। देखिए, ये बातें आज बड़ा दुख होता है, ये बातें सुन करके। वो मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अपने आप को कहते हैं। मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष के पर्याय रहे, वो जूझते थे। अखिलेश यादव जी एसी कल्चर के व्यक्ति, और इसीलिए जाके पाँव न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पराई, न जनता के सुख दुख उनको मालूम है, ना वो कभी अपने शरीर को कोई कष्ट दे सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उनके सहयोगी थे, और उन्होंने भांप लिया, और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि एसी कमरे से अखिलेश जी बाहर नहीं निकल रहे। अखिलेश यादव जी स्वांग रचने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए लगातार परिणाम उनके पराजय की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जनता के बीच में अगर जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, और केवल चुनावी मौसम में नहीं, जो केवल मौसम देखकर निकलते हैं, यहाँ अहरनिश तपाना पड़ेगा, साधना में लीन होना पड़ेगा, तब आप साध्य को पा पाएंगे, तब आप मंजिल तक पहुँच पाएंगे। और आप केवल चाहेंगे चुनाव में हम बाहर निकलें और हम कुछ मीडिया इवेंट्स क्रिएट करें, ट्विटर पर हम केवल वार करें और इससे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये अब स्वप्न है। अपने पिता से ही सीख ले लेते, अपने चाचा से ही सीख ले लेते, तो शायद परिणाम कुछ बेहतर होते। तो ये थे राकेश त्रिपाठी जी, यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिनका कहना है कि जब दूसरी पार्टियां किसी चीज़ के बारे में या चुनाव के बारे में खासकर बात की जाए सोच रही होती हैं, तब तक इनका होमवर्क शुरू हो चुका होता है, और संभवतः ये होर्डिंग्स जो है इसी की शुरुआत माने जा रहे हैं। कैमरामैन नमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।